तेरी जॉ लाइन तो बहुत मस्त आ रही है यार। कैसे आती है यार ये? मतलब कोई एक्सरसाइज करती है तू या कुछ पर्टिकुलर डाइट वगैरह है? अरे बहुत आसान सी एक्सरसाइज है इसकी। हाँ। ये देख, तुझे दिखाती हूँ। नहीं नहीं यार, मेरे ऊपर ना सूट नहीं करेगी। अरे मेरा ऐसी ठीक है यार। एक बार ये ट्राई तो क्या कर। था भाई? नहीं नहीं, मेरे को करना ही नहीं। अरे ट्राई अरे मैं पिछले 4 दिनों से नहीं हंसा मतलब था। ये तो फिर मैंने ये वीडियो देख ली। आज मेरा मेरी 5वां यार। दिन है। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये सब डालने से वीडियोस फनी हो जाती हैं? अगर ऐसा होता तो कपिल शर्मा शो को कपिल नहीं मियां खलीफा होस्ट किया करती। हाँ, ये बस तो सही अटेंशन बात सीख। है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं लक्ष्य चौधरी चैनल से एक ब्रांड न्यू वीडियो जिसका नाम है क्रिंज इंस्टाग्राम क्वींस। जी हाँ, यही है वीडियो का नाम। पता नहीं गाइस ये क्रिंज इंस्टाग्राम क्वींस कौन है। सो जानने के लिए चलो वीडियो देखते हैं। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब यार प्लीज। डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल वीडियो का लिंक और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगी। प्लीज गाइस फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस बिना बकचोदी के चलो क्वींस को देखते हैं। सो हेलो गाइस, हमारी आज की वीडियो में हम जिन लोगों के बारे में बात करेंगे उनके हर एक जोक के मतलब होते हैं 2 और इत्तेफाक से इनमें से फनी एक भी नहीं होता। तो आज की हमारी दो मतलब? मेहमान है रशु डोबरियाल और क्यूटी एंकर मेंडिरट्टा। ओ सॉरी, एंकर क्यूटी मेंदिरत्ता। अब बस यूजर नेम में एड्रेस ही लिखना बचा है, वो भी लगा लो। तो ये भी इंस्टाग्राम पे वही बनाते हैं जो बाकी लोग इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, रील्स। तुम्हें क्या लगा कोई जोक आएगा? अरे इन लोगों पे मैं अपना 1 मिनट वेस्ट ना करूं, जोक तो अरे बहुत बात है। भाई, तो रशु इतनी डोबरियाल के बेइज्जती। इंस्टाग्राम बायो में लिखा है क्रिएटिंग अ लाइफ आई लव। हाँ भाई, लोगों के अलग अलग तरह के सपने होते हैं। किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर होती है तो किसी की में ऑडियंस। देन क्यूटी मेंदिरत्ता जी का इंस्टाग्राम बायो है व्हेन एवरीथिंग इज डबल्ड देन व्हाई नॉट मीनिंग्स। ये बड़े क्लियर है भाई। इनके यहाँ पे क्रिएटिंग अ लाइफ वाला भी चूतियाप नहीं है भैया। सीधी सीधी चेतावनी दे दी कि अकाउंट पे 18+ जोक्स हैं, जिससे कि मैच्योर ऑडियंस पहले ही वापस चली जाए, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ का रूल है कि 18+ कंटेंट को 18+ वाले छोड़ के बाकी सब देखते हैं। तो इनके हाँ भाई, ये कंटेंट तो पे सही विशेष बात टिप्पणी है। तो हम करेंगे, लेकिन पहले 1 by 1 चलते हैं। I've stopped wearing earrings and my whole clothes down. So now I've started getting concerned about my, you know. अरे भाई, have entered the comedy area. ओ माय गॉड, एकदम ओवर क्यूट बन के एक्सप्रेशनलेस एक डर्टी कहानी सुना देती हूँ। एकदम सेवेज लगेगा। सारे ठरकी जोक समझ के पैंट में मूतने लगेंगे और फिर ऐसे ही सॉफ्ट पोर्न कंटेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे। मार्क्स तो बड़े अच्छे आए हैं, कभी पढ़ते तो नहीं देखा। आंटी आपके भी 4 बच्चे हैं ना? कभी अच्छा राशिका, तुम करते कितने तो भाई नहीं बहन? देखा। If you guys don't know, राशिका शुरू से ही इंस्टाग्राम पर अरे ये करने भाई। नहीं आई थी, बल्कि राशिका पहले ऑनलाइन टीचर बनने आई थी। is if we subtract the number of things from the group, it reduce or become less. इतना ड्रास्टिक करियर चेंज तो KFC वाले बुड्ढे का भी नहीं हुआ था। मैम से सीधा मोमी। राशिका 2019 में ही समझ गई थी कि इंटरनेट पे लोग इंटीग्रेशन में कम और मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में भी रशिका को एकदम से सफलता नहीं मिली, क्योंकि 2019 में ना तो इंस्टाग्राम पर फिल्टर्स थे और ना ही रशिका के हाथ में जेके वॉल पुट्टी का कट्टा। पर 2022 आते आते तू इन सबको साथ लेकर आया भाई। क्राउड फंडिंग से बड़ा स्कैम तो यहाँ पे चल रहा है। So in the year of 90s, 2 people had sex, and now I have to study to get the job. I have to pay my own bills. I have to tolerate the taunts. हर पेरेंट्स भी लाइक भाई क्या इससे बुरा यार। एक माँ बाप की जिंदगी में क्या ही हो सकता है कि जिस बेटी के वे ऑनलाइन प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे थे, वो अब Instagram.com पे टैक्सी ड्राइवर्स का एंटरटेनमेंट करने के लिए उनके नाम पे ऐसी कॉमेडी कर रही है। My wife is pregnant? No, it must be a mistake. We always use protection. Let me tell you a story. A man is in the jungle. He pointed an umbrella to the tiger and shouted bang, and it died. Do you know what happened? Someone else took the shot. Exactly. ओफो, वेस्टर्न स्टैंड अप कॉमेडियन की लाइन यूपी वेस्ट वाले एक्सेंट में मार दी। अब तो सारे लड़के आते ही होंगे, एकदम आते ही कहेंगे अरे वाह, आप तो प्रोटेक्शन और शॉट्स मारने की बात करते हो, आप तो बड़े ओपन माइंडेड हो जी। क्या मैं अपने बाप की जमीन बेच दूं आपके लिए? जल्दी जल्दी एडल्ट कॉमेडी करके फॉलोअर्स बढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फर्स्ट कॉपी शूज एंड वॉचेस के प्रमोशन भी तो करना है, एक प्लेट छोले भटूरे के बदले। So how do you manage these long working hours despite being a woman? हाँ तो सबके बस की बात थोड़ी होती है इतना लंबा और देर तक टिकना। राशिका की स्क्रिप्ट या तो अरे सच में कोई भाई। ऐसा लड़का लिख रहा है जिसको जिंदगी में बिल्कुल भी ये सुख प्राप्त नहीं हुआ, या फिर ये लड़की के बेस में लड़का है, क्योंकि भाई इतनी डेस्परेशन और ये सारणपुरिया स्टाइल में सैन फ्रांसिस्को वाली स्क्रिप्ट तो मत ही रीड किया कर भाई, बहुत क्रिंज लगती है सच में। तू एक काम कर, विमल खा के कानपुरिया स्टाइल में कोई कॉमेडी कर दिया कर, एक तो इंस्टाग्राम फिल्टर्स और मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी और तेरी पर्सनैलिटी और एक्सेंट पे एकदम सूट करेगी बिना किसी एफर्ट के। देखो इनके ड्रामे तो सब्सक्राइब करे रखो या नहीं, देखने ही पड़ते हैं क्योंकि एल्गोरिथम ही ऐसी है। बट अगर तुम्हें अच्छे ड्रामा देखने हैं तो वो तो हॉटस्टार, प्राइम, सोनी वगैरह पे देखने को मिल सकते हैं। बट आजकल OTT के सब्सक्रिप्शन से सस्ता तो सोना चल रहा है।
बच्ची LOOS नहीं LOS लूज होता है। तभी कहा था कि राखी पब्लिक स्कूल में पढ़ के GD गोइंका वाली कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, कोई देसी कंटेंट बना लो यार। और ऊपर से लड़की की गलत इंग्लिश भाई ऐसा मूड खराब करती है ना, हिंदी में कर लिया करो। हम तो देवनागरी और हिंदी ग्रामर में एकदम पक्के हैं, पढ़ लेंगे उसे भी और हंस भी लेंगे। Yes, you are good at sucking our brain cells। देखो माना 80% सेक्स वगैरह से रिलेटेड ही होते हैं, बट उसमें जोक भी तो होने चाहिए ना। अपनी रात 3 बजे वाली फीलिंग्स को रील्स पे टाइप करके डालने से ऑडियंस तो आएगी, जरूर आएगी, पर वो ऑडियंस आपकी कितनी इज्जत करेगी ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा। हाय गाइस, मैं एक बहुत अच्छा मेथड एक्टर हूँ। मैंने सोशल मैसेज पे बहुत अच्छे अरे भाई नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, जाओ। हेलो गाइस, मैं एक बहुत अच्छा टेक क्रिएटर हूँ। मैं पीसी और मोबाइल पे टिप्स एंड ट्रिप्स पे भाई जब बता दिया मुझे नहीं इंटरेस्ट है, तुम लोग क्यों आ रहे हो बोरिंग चूतड़। पहले तो पूरे दिन में ट्रक चलाऊं, शाम को एंटरटेनमेंट के लिए इंस्टाग्राम खोलूं तो तुम। अबे वो लड़की दिखाओ मुझे, वो सेक्स सूट्स की बात करे जो रील्स में, यार बहुत ओपन माइंडेड लड़की है वो। भाई वो तो गूंगी है। तो गूंगी हो बहरी हो, मैं क्या करूं? मैं तो सुबह चलाता हूं ट्रक और रात को तो मुझे फन करना है ब्रो। वो लड़कों के साइज के बारे में लिख दे अपनी रील्स पे, मुझे उतने में ही मजा आ जावे। देख मेरी पैंट गीली हो जावे, जा तू निकल उसे बेच। क्यों? एक सेकंड रुक जाओ यार, मेरे ड्रॉअर में हंसी पड़ी है, मैं जरा लेके आ जाऊं उसको। अरे भाई कॉमेडी तो नहीं है भाई, अरे मैं बस रशिका की क्रिंज ऑडियंस जा रहा। लोगों की ठरक से कितने व्यूज और बैटिंग ऐप के प्रमोशन से कितने पैसे आए हैं, उन्हें कैलकुलेट करने के लिए एक कैलकुलेटर तो कम पड़ेगा ही। खैर अभी हमने 2012 से 2016 तक के जोक्स के अडल्ट और क्रिंजी वर्जन तो सुन लिए, लेकिन अब इससे भी पीछे चलते हैं क्यूटी मेहंदी रट्टा जी के डायनासोर्स के जमाने वाले जोक्स पे। अरे आपको तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन वाली तो आपके अंदर तीनों खूबी हैं। पहली कि आपका एक भी जोक फनी नहीं है, दूसरा आपको किसी के साइज पे जोक मारना बॉडी शेमिंग नहीं लगती। अगर मैं अभी इसके ऊपर भी कुछ बोल दूं तो मैं मिसोजिनिस्ट और बॉडी शेमर दोनों बन जाऊंगा। और तीसरी खूबी कि आपके अंदर इन दोनों के अलावा कोई खूबी नहीं है। यू आर अ परफेक्ट दावेदार फॉर फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियन। क्वीन एलिजाबेथ 2 से भी पुराने जोक पे रील बना के खुद को फनी समझने वाला दुष्यंत कुकरेजा अकेला ही क्रिएटर नहीं है। और खैर दुष्यंत की ऑडियंस का तो सिर्फ कॉमेडी में ही टेस्ट खराब है, पर इनकी ऑडियंस का तो कहते हैं कि इंटरनेट पे फेमस होने के लिए खून पसीने की मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप एक इंडियन फीमेल हैं तो आपको यहाँ पे फेमस होने के लिए चाहिए सिर्फ एक डबल मीनिंग बात, उसमें से बात निकाल दो। अब इसमें थोड़ा ठड़कपन और लश्कर का तड़का लगा दो, और जितना सीधे तरीके से आप बी ग्रेड विजुअल्स पेश कर सकते हैं उतने सीधे तरीके से पेश करो। फेम ही फेम है, कंटेंट बोल सकते हो उसको, और खुद को कंटेंट क्रिएटर। यार तेरी जॉ लाइन तो बहुत मस्त आ रही है यार, कैसे आती है यार ये? मतलब कोई एक्सरसाइज करती है तू या कुछ पर्टिकुलर डाइट वगैरह है? अरे बहुत आसान सी एक्सरसाइज है इसकी। हाँ। ये देख, तुझे दिखाती हूँ। नहीं यार, मेरे ऊपर ना सूट नहीं करेगी, मेरा ऐसी ठीक है यार। एक बार ट्राई तो कर। नहीं मेरे को करना ही नहीं। अरे ट्राई। मैं पिछले 4 दिनों से नहीं हंसा मतलब था, ये तो फिर मैंने वीडियो देख ली। आज मेरा मेरी 5वां यार। दिन है। लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये सब डालने से वीडियोस फनी हो जाती हैं? अगर ऐसा होता तो कपिल शर्मा शो को कपिल नहीं मियां खलीफा होस्ट किया करती। हाँ, ये बस तो सही अटेंशन बात सीकिंग है, वो भी 3rd क्लास लड़कों से। और फिर वो लड़के इनको डीएम्स में कुछ उल्टा सीधा लिखते हैं अपनी अकल अनुसार, तो ये उसके स्क्रीनशॉट लेकर स्टोरी पे लगाती है और जनरलाइज करती है सभी लड़कों को। अब गलतियां करें ये सब मिलके अपने फायदे को, और जनरलाइज हो हम। So hi ladies and gentlemen, there is a good news from our side for Indian audience that we are renaming Instagram in India as Munnika Kotha. कोटा। इंडिया में ठरक के मामले में हमारी ऐप ने इस साल ओनली फैंस का रिवेन्यू भी पीछे छोड़ दिया। ओनली फैंस पे बिना मतलब ये वेस्टर्न सेलिब्रिटी नंगे हो रहे हैं। अगर आप इंडिया में डेस्पिरेशन और डेस्पोज की संख्या गिने तो वहाँ पे आपको बस थोड़ी सी स्किन दिखानी है। कंटेंट क्रिएशन के नाम पे आपको टेक्स्ट में लीकिंग सकिंग लिखना है। इतने में ही हमने सुना है वहाँ पे H&M के सबके पजामे गीले हो गए हैं। एंड मिस्टर स्मिथ, हमारी यूएस रिव्यू टीम को मैं एक वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई भी इंडियन इंस्टाग्राम क्वींस का कंटेंट रिव्यू करेगा तो प्लीज वेल्डिंग वाले चश्मे पहन लें। ऑलरेडी इंडिया में इतने फिल्टर यूज हो रहे हैं कि हमारे 3 एम्प्लॉय की आंखें चुंदी आ गई। अब मैं अपनी एफडी तोड़वा के किसी को भी मुआवजा नहीं दूंगा, पहले ही बता रहा हूँ। और एक रिपोर्ट आई है इंडिया से कि ये रानू मंडल लुका लाइक कटरीना कैफ का अकाउंट चला रही है फिल्टर लगा लगा के। अरे भाई सही में। POV, it's a date with boyfriend, what to wear. या तो POV का सही मतलब सीख लो, नहीं तो इंस्टाग्राम डिलीट करने का सही तरीका। और नहीं समझ आए तो मुझे बता देना, मैं ट्यूटोरियल भेज दूंगा नए, क्योंकि 2016 वाले जोक चल सकते हैं इंस्टाग्राम पर 2016 वाले ट्यूटोरियल से नहीं काम करते इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करने का।
वन थिंग कॉमन बिटवीन सार्केज्म एंड ऑर्गेज्म इज कि आपके ऑडियंस को वो दोनों ही नहीं आते, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी आ जाता ना तो वो आपकी वीडियोस ना देखते, और इन्हें लगता है कि 2014 वाले व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स लोगों ने सुने नहीं होंगे, अब उन पे रील बना के खुद को सरकास्टिक बोल देती हूँ। अरे बहन, तेरे पास 2017 में सस्ता इंटरनेट आया था, बाकी सब लोगों के पास इंटरनेट था, हमने सुन लिए थे ये जोक, वो भी बहुत सेंसिबल तरीके से। और ये मेरा चैलेंज है, अगर ये अपने एक भी जोक पे मुझे हंसा देना तो मैं अपना भी इंस्टाग्राम अकाउंट इसके में ही मर्ज करके इसको दे दूंगा, क्योंकि इसका और सार्केज्म का उतना ही लेना देना है जितना उर्वशी रौतेला और लॉजिक्स का। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और हाँ भाई, इंटरनेट पे फेमस होना तो सच में ट्यूटोरियल था, आज की वीडियो तुम कर सकते हो क्योंकि बहुत ईजी है और कोई कुछ गलत नहीं है ब्रो इसमें। मतलब फेमस होना तो फेमस होना होता है, चाहे तुम कैसे भी हो, इससे थोड़ी फर्क पड़ता है। सीरियसली कह रहा हूँ मैं ये बात। अगर कोई मेरे से पूछे, मैं सेम तरीके से गाइड करूंगा, क्योंकि अच्छे तरीके से अब तुम इंडियन इंटरनेट पर ग्रो नहीं हो सकते। इनकी गलती नहीं है, गलती है ऑडियंस की। खैर, तुम हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स देखना चाहो तो एक बार नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो कर सकते हो क्रिंज रील्स के लिए। सो गाइस, कैसी लगी यार वीडियो? पता नहीं भाई ये कौन है, किधर से आ रहे क्रिंज लोग। बस डालो डबल मीनिंग कंटेंट और फेमस हो जाओ। ऐसे तो लक्ष्य चौधरी की बात मान के हम भी ट्राई करें, रातों रात फेमस हो जाएंगे गाइस। सो गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज चेकआउट। सो गाइस, फिर मिलेंगे इसे एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।